नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, आज 13 अगस्त रही बात भारतीय बाजार की तो बंद तो ज़रूर है, लेकिन यस हम लोग के अंदर गैस जो इकड़ने अभी जाग चुकी है। मार्केट खुलने का हम लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम में अच्छा खासा तेज़ी का माहौल बना हुआ है। तो जी गैस मेरा ऐसा मानना है आने वाले कल में तेज़ी और भी कंटिन्यू फर्दर हो सकती है। बट इसी बीच में पिछले कुछ समय से आपने देखा कि हम लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट ना खुले, क्योंकि मार्केट में गैस गिरावट की वजह से पोर्टफोलियो का रंग काफ़ी डैमेज है। लेकिन ये वक्त है, पलटता ज़रूर है, और जब पलटेगा तो जो गैस उसमें हमें अच्छी खासी लहर भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे गैस बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है डेटा से, जो 2008 के बाद सबसे पहला बार हमें देखने को मिला। और गैस अगर आपने इस मंदी को सर्वाइव किया तो हेड्स ऑफ, बिकॉज गैस इस मंदी को सर्वाइव करना बहुत आसान बात नहीं है। 2020 में क्या हुआ था, अचानक से मार्केट गिरा था और जल्दी ही भाग गया। बट 2022 में गैस बहुत ही पेनफुल मोमेंट था। लेकिन ये अगर आप सर्वाइवर है तो मार्केट में कैसा कोई रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो फटाफट डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, डेटास के बारे में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसा मैंने क्यों बोला कि मार्केट में सब कोई वेट कर रहे हैं कि मार्केट कब खुलेगा, बिकॉज कल बीती रात दोस्तों डो जोन्स में हमें वही 400-450 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिली। डो जोन्स की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस अमेरिकन बाजार काफ़ी भागता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी तरह मैं बहुत ही सरल एग्जांपल के माध्यम से एक आई ओपनिंग लेसन सिखाने वाला हूँ। तो ऑफकोर्स गैस पूरे अमेरिका की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, भारतीय बाजार की बात की जाए, इसमें एक चीयर का माहौल देखने को मिल रहा है। बिकॉज हाल फिलहाल में गए जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए थे ये बहुत ही राहतजनक है, जिसकी वजह से मार्केट को लग रहा है कि अगर रेट हाइक भी होता है तो ऑफकोर्स इकोनॉमिक्स को झेल लेगी। बिकॉज इकोनॉमी की बात की जाए तो जो जो जॉब डेटास हमें देखने को मिल रहे हैं यूएस के बाजार में बहुत ही सपोर्टिव है। तो ग्लोबल मूड मार्केट का ठीक रहता है तो ऑफकोर्स इसका इंपैक्ट दोस्तों भारतीय बाजार में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो कल बीती रात में गैस डो जोन्स में हमें धमाकेदार ओपनिंग के संग क्लोजिंग भी बहुत ही अच्छी देखने को जरूर मिली है। महीना की बात की जाए तो गैस एक महीना में डो में भी अच्छी खासी उछाल है, निफ्टी भी भागा है। तो गैस एक महीना में अगर कोई भी इंडेक्स में 10% के आसपास उछाल होता है तो हमारे पोर्टफोलियो में गैस उससे ज़्यादा उछाल होता है। बिकॉज हमने मिड कैप और स्मॉल कैप को भी रखा है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में गैस पिछले 1-1.5 महीना में 2 महीना में अगर 15-20% के आसपास उछाल हुई है तो समझिए गैस आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर्स है। बिकॉज मार्केट जब डाउन होता है तो बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ही तेज़ी से गिरते हैं, बट जैसे मार्केट में तेज़ी आती है वही सब स्टॉक्स गैस बहुत ज़्यादा भागते ज़रूर हैं। अगर आप देखें तो ऑफकोर्स अगर जो अमेरिकन का इंडेक्स है तो 37,000 के आसपास हुआ करता था, बट अभी के टाइम में स्टिल ये 8% के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। बट उस निफ्टी 50 की बात की जाए ये महज 4% के आसपास डिस्काउंट में है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज बहुत ही मेहनत करने के बाद मैंने डाटास आपसे शेयर करने का सोचा है। तो जैसे पता है कि अगस्त के महीने में जैसे ही एफ का इन्फ्लोस आना स्टार्ट हो चुका है, मार्केट में तेज़ी का माहौल मैं आपको इंडिकेशन बताऊँगा, चार्ट पर भी दिखाऊंगा। बिकॉज अभी के टाइम में काफ़ी लोग पैनिक कर रहे हैं, पैनिक करने का कोई भी सवाल नहीं। बिकॉज पिछले 3 महीना से जो एफ ने बिकवाली करी है, इसके पहले गैस कभी भी इतनी बड़ी बिकवाली नहीं की थी। और 2022 तो 2020 से भी काफ़ी पेनफुल था। बिकॉज 2020 में जो होना था 1-2 महीना में ही हो गया था, लेकिन 2022 की बात की जाए तो जगह से लंबा खिंचाया। और इधर पर अगर आप देखें तो एफ ने गैस पिछले 3-4 महीना में हैवी सेल ऑफ किया था। बट यस इसका इंडिकेशन गैस मैंने बहुत बार आपको स्टॉक फटाफट में डेली के अपडेट्स दिए थे और बताया था कि जुलाई का महीना गैस अपने आप बहुत डिसाइडिंग होने वाला। मैंने आपको साफ साफ बताया था जुलाई के महीने में इंडिकेशन हम लोग को पहले से मिल चुका है कि एफ की जो होल्डिंग है वो थोड़े थोड़े लाइक जो बहुत कम रहे थे उसमें थोड़ी सी गिरावट हमें होना स्टार्ट हो चुकी है। और यस अगर एक बार बाइंग आती है तो ऑफकोर्स वो अंधाधुन बाइंग करेंगे। इसके पहले भी गैस उनका यही ट्रैक रिकॉर्ड था, हम पहले बहुत सेल करते हैं और उसके बाद जब उनको रियलाइज़ होता है कि इंडिया ऐसा मार्केट नहीं मिलेगा तो बाई करते हैं। तो जगह 14,000 करोड़ के आसपास अभी तक गैस उन्होंने बाइंग कर दी है। तो आधा महीना का समय बाकी, देखते हैं कि पूरा जो महीना है इसमें जो आंकड़ा है 30,000 के पार जाता है या फिर नहीं। वैसे अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मार्केट में कौन कौन सा साल में बहुत बार करेक्शन हुआ था तो आपको सबसे पहला गैस 2008 का याद आएगा। बिकॉज 2008 में आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी थी जहाँ पे गैस लेहमन ब्रदर क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट गिरा था, पूरा बुरा हाल था। बट मार्केट ख़त्म नहीं हुआ। 2000 साल में भी गैस मार्केट बहुत गिरा था बिकॉज ऑफ बबल.com। लेकिन 1992 में भी गैस मार्केट गिरा था। तो मार्केट गिरता है, रिकवर भी होता है। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों 2022 में अभी तक एफ ने कितना माल बेचा है, 2,75,000 करोड़। ध्यान रखिएगा ये अपने आप में गैस अभी तक का सबसे बिगेस्ट आउटफ्लो है। बिकॉज इसके पहले एफ ने कभी भी इतनी बिकवाली नहीं की थी। तो जी हाँ गैस ध्यान रखिएगा डी ने भी गैस कोई कसर नहीं छोड़ी, डी ने बाइंग करी। और यही रीज़न है कि निफ्टी ने दूसरे इंडाइसेस से बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बिकॉज डी के पास अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे ज़रूर हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कोई भी कंसिक्यूटिव अगर कोई ईयर में अगर एफ एकदम कंटिन्यूसली बिकवाली करते हैं, जब 2021 में देखा गया, 22 में देखा गया, तो जहाँ गैस उसके बाद जो उनकी एंट्री होती है वो बहुत अच्छी हमें देखने को मिलती है। अगर आप देखें 3-4 साल गैस एफ का आउटफ्लो था
और उसके बाद इन्फ्लोज की बात की जाए बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिला। तो ऑफकोर्स गैस एफ की बात की जाए, जब वो बाइंग करना स्टार्ट करते हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल तक हमें कंटिन्यू देखने को मिलता है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आने वाले कल में मार्केट में गिरावट नहीं होगा, बट ध्यान रखिएगा ये जो गैस आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं अपने आप में बहुत ही पेनफुल ज़रूर हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखें 2008-9 में गैस जो एफ ने बिकवाली करी थी 1 लाख करोड़ भारतीय बाजार से निकाल लिए थे, और उसके बाद गैस कंटिन्यूसली 2 साल बाइंग करने के बाद मार्केट बहुत ही चढ़ा था, फिर से बिकवाली हुई थी, फिर से भागा था। तो जी गैस इधर पे 2008 के क्राइसिस में भी एफ ने मात्र 1 लाख करोड़ माल बेचा था, और 2022 की बात की जाए इंडेक्स गैस मात्र 15-20% गिरा इन स्पाइट ऑफ हेवी फॉल्स। इसका मतलब ये होता है जो छोटे निवेशक है गैस मार्केट को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस मार्केट में जो एसआईपी है डीआईएस के पास, ये अभी तक की सबसे अच्छी इन्फ्लोस हमें देखने को मिल रही है। ऑल दो सिक्वेंशियल वाइज थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, बट यस अभी के टाइम में गैस जो लिटरेसी हमें देखने को मिल रही है वो सर्वाधिक बहुत ही उछले स्तर पर ज़रूर है। तो इसी बीच में गैस मार्केट में एफ ने जो अभी तक 2,75,000 करोड़ का माल बेचा है, मान के चलिएगा इसके अगर आधा पैसा ही मार्केट में आता है कोई दिक्कत नहीं, आधा पैसा आए या फिर ना आए, अगर 25% में पैसा आता है सोचिएगा इस मार्केट यहाँ से कितना तेज़ भाग सकता है। तो होता है कि इस साल की बात की जाए 75 हम लोग इंडिपेंडेंट से मना रहे हैं। और ऑफकोर्स गैस इस समय जो इंडिया का इकोनॉमी को बूस्ट मिला है इसमें गैस चाइना का ही बहुत योगदान है। चाइना की बात की जाए वो पता है कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वर्ल्ड को नहीं भा रही है। ऑफकोर्स पूरा वर्ल्ड दोस्तों चाइना की हरकत से काफ़ी कंसर्न है। तो ध्यान रखिए कि दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एफ को भी समझ में आ चुका है कि उनकी कितनी बड़ी गलती हमें देखने को मिली। मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, मान के चलिए कि 2 रास्ता है, एक रास्ता ए और दूसरा रास्ता बी। आपको पता है इसकी सही रास्ता ए है और गलत रास्ता बी है। तो मान के चलिए अगर आपने बी में स्टार्टिंग कर भी दी है, आपको इधर पे पता चल गया कि आपका जो वे है ये गलत है, बट अगर आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एकदम एंड तक जाएं और चेक करें कि रास्ता तो जब ख़त्म है कोई रास्ता नहीं है, तो ऑफकोर्स गैस आप इधर पे अपना ईगो को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन जैसे ही आपको समझ में आएगा, अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो जी गैस अगर आप ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना चाहते हैं आप बैक करेंगे और फिर से रास्ता ए में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो जी गैस यहाँ पे एफ समझ चुके हैं कि जो बिकवाली उन्होंने भारतीय बाज़ार में की इसका असर बहुत ही बड़ा नहीं हुआ। और यही रीज़न है गैस कि जो बीच रास्ता से एफ की वापसी होते हुए देखने को मिल रही होगा, जो चाइना की 1+ पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है और चाइना से पूरा शिफ्ट हो रहा है। इससे गैस इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ये रीज़न है गैस कि मैंने आपको क्यों बताया कि रास्ता ए और बी के बारे में, बिकॉज यहाँ पे गैस एफ बीच में जाकर समझ चुके हैं कि रास्ता बी जो है दूसरा इकोनॉमी उनको सपोर्टिव नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ गैस इंडियन इकोनॉमी ही है जो अभी के टाइम में पूरा एशिया तो छोड़िए पूरा वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमें देखने को मिलता है। और हमने गैस इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए हैं। तुझे गैस इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ाना है तो इसमें गैस गवर्नमेंट का ही बहुत ही सपोर्ट का योगदान होगा। तुझे गैस जहाँ पे एफ को रियलाइज़ होना स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज इंडिया को छोड़ के उनके पास ऑप्शंस नहीं है। और यही रीज़न है इसके पिछले कुछ समय से उनकी जो बिकवाली है रुक के खरीदारी देखने को मिल रही है। तो आने वाले कल में गैस जो 2,75,000 करोड़ के आसपास जो मैंने मार्क दिखाया, अगर इसमें 25% भी पैसा आता है तो गैस मार्केट में और भी सुनामी का संकेत हो सकता है। इसी बीच में गए जो आग में घी डालने वाला काम कर रहा है सीपीआई नंबर्स को लेके, जी हाँ, कैसा पता है कि सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े कल बहुत ही बीती इवनिंग हमें देखने को मिली जो कि बहुत ही राहतजनक है। इससे हमें ये समझ में आता है कि चलो देर हुए सवेरे हम लोग इन्फ्लेशन से लड़ लेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एसबीआई इको रैप की बात की जाए, उनको ऐसा मानना है कि आने वाले फॉरवर्ड मार्च 2023 तक दोस्तों ये इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है 5% से नीचे हो सकता है। ऑल्दो आरबीआई का जो मानना है 4% के आसपास है, बट मेरे हिसाब से गैस अगर ये बिलो 5 भी होता है आने वाले फॉरवर्ड 1 साल के लिए तो मार्केट हर एक चीज़ को डिस्काउंट कर चुका है। यहाँ पे गैस अगर रेट हाइक होता भी है तो मेरे हिसाब से मार्केट इसको लेके पूरा फैक्टर इन कर चुका है, डिस्काउंट कर चुका है। और यहाँ पे गैस रेट हाइक भी मार्केट को बहुत बड़ा फॉल इधर से नहीं करवा सकता। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर ये बियर मार्केट रैली है, तो ऑफकोर्स इधर पे मुझे डर लग रहा है दोस्तों। इसके पहले भी मार्केट जब फॉल हुआ था 2020 में, आपको अच्छे से याद है कि उस समय क्या हुआ था, मार्केट ने जब नया ऑल टाइम हाई लगाया 12,400 के बाद बहुत लोग उधर पे वेट एंड वॉच करते रह गए और मार्केट ने गैस वहाँ से भी 50% का इंडेक्स राइज किया था। तो जी गैस तेज़ी हमेशा थोड़ा सा एक्सटेंड होती है, मंदी अचानक से आती है। तो जी गैस इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट में फॉल नहीं होगा। बट मैंने आपको इतना समीकरण क्यों बताया, इतना बकवासबाजी क्यों किया, बिकॉज आपको समझ में आया दोस्तों कि असल में जो इंडियन इकोनॉमी है वो कितनी रोबस्ट कंडीशन में है। और जो एफ ने सेल किया था ये 2008 से भी सबसे बड़ा है। और यही रीज़न है गाइस कि पिछले कुछ समय से हमारे बहुत सारे स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किए बिकॉज उनकी होल्डिंग अचानक से कम हो जाएगी, ये किसी को नहीं पता था। बट यस देर या फिर सवेर एफ को समझ में आ चुका है कि मार्केट में तो पैसा गाइस इंडिया में ही बनेगा। और यही रीज़न है कि पिछले कुछ समय से इंडियन इक्विटी मार्केट में थोड़ी सी बाइंग के बावजूद ही मार्केट बहुत ही भाग चुका है। वैसा नहीं कि मार्केट यहाँ से अचानक से 20-24 चला जाएगा।
जाएगा। इसके लिए समय की आवश्यकता होगी, बिकॉज इंडिया दोस्तों अभी के टाइम जो नंबर्स पेश कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स बहुत ही अच्छे हैं, जीएसटी कलेक्शन बहुत ही अच्छी, और लॉन्ग टर्म में गैस इनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। तो गैस थोड़ा सा टेक्निकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लाइक फटकार नहीं सकते। इसके पहले गैस बहुत लोगों ने रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में बताया था, बोला कि 17,000 के पास जाके फिर निफ्टी एक रिवर्सल देगा। ऐसा कुछ नहीं, वो निफ्टी को देखते ही देखते गैस 17,698 के आसपास हमें देखने को मिला। और एसजीएस निफ्टी भी अभी के टाइम में काफ़ी अप है। हो सकता है कि मंडे को प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। मार्केट तो बंद है, लेकिन यस वायदा बाजार तो चालू रहेगा। बट इसी बीच में गैस आपको बिल्कुल भी पैनिक की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में गैस गिरावट अगर होती भी है तो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो फैक्ट्स और डेटास मैंने आपसे शो किए हैं, इसी की वजह से गैस हमारी जो कन्विक्शन लेवल है वो बहुत ही बिल्ड अप होती है। तो ये गैस वीकली चार्ट है, जहाँ पे निफ्टी ने इसके पहले ही एक बुलिश क्रॉसओवर दे दिया था, जिसका संकेत था इसके मार्केट में आने वाले कल में एक तेजी का अनुमान हो सकता है। बिकॉज हिस्टोग्राम की बार की बात कीजिए, ये गैस नीचे से ऊपर के स्थान में देखने को जरूर मिले हैं। मेरे हिसाब से बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट हर एक प्रॉफिट बुकिंग घुसने का, अच्छी कंपनीज को एवरेज करने का मौका बन सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि फिर से जो हाल फिलहाल में ही लो लगा था अप्रैल में, मई में, मार्केट आपको वहाँ तक जाएगा और वो सब आपको स्टॉक उस लेवल में मिल जाएंगे, तो मेरे हिसाब से गैस 10 में से 9 स्टॉक उस लेवल पे शायद से नहीं आने वाले। अगर आता भी है तो पैनिक ना करें, बिकॉज अभी के टाइम में अगर एफआईएस के जो बिकवाली का दबाव तो कम हो गया है, लेकिन 25% के आसपास ही आने वाले फॉरवर्ड एक साल में अगर बाइंग करते हैं तो मार्केट उस इधर से बहुत ज़्यादा पंप हो सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। आपका क्या व्यू है दोस्तों इस वीडियो को लेके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मार्केट थोड़ा सा भी फॉल हुआ तो पैनिक मत करिए, लॉन्ग टर्म गैस ग्रोथ पे फोकस रखें। शॉर्ट टाइम लॉस के पीछे पड़ेंगे तो 6-8 महीना तक को बहुत मज़ा आएगा। स्टॉक गिरेगा बट जब भागेगा दोस्तों तो हर एक तेज़ी आपको बहुत रुलाएगी ज़रूर। तो जिन्होंने गैस होल्ड किया, पेशेंस दिखाया, बाइंग किया, करेज दिखाया, पैसे उनके बन रहे। अगर आप मार्केट से दूर रह के बाहर से खेला देखेंगे तो मार्केट का गम भी सह नहीं पाएंगे और लाइक सुख भी देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए गाइस स्टे इन्वेस्टेड, और जो कंपनी आपको अच्छी लगती है टाइमिंग ना करके अभी भी अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं कि बहुत ही बल्क अमाउंट निवेश कर दे, बिकॉज निफ्टी में तेज़ी आई है। अभी तेज़ी कंटिन्यू रहेगी या फिर नहीं रहेगी तो गाइस भगवान ही बता सकते हैं, किसी के बस की बात नहीं है। बट ये शो अभी के टाइम आउटलुक हो रहे हैं, इसमें गाइस काफ़ी ऑप्टिमिज्म वाला भाव ज़रूर है। और जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी, मार्केट ने गाइस धीरे धीरे ऑलमोस्ट 90% न्यूज़ को डिस्काउंट कर दिया है। तो इतने कि आने वाले कल में अगर बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं हुई तो मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात हो सकती है। एनीवेज दोस्तों, अगर वीडियो सही लगी तो लाइक करके जरूर इंकरेज करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।